नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनिए मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को समर्पित इस व्रत को करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने और सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मोहिनी एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा होती है। पुराणों में इस व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी बताया गया है। इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत रखने और कथा का पाठ करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, आइए इस मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को हम सुनते हैं। युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान श्री राम जी को वशिष्ठ जी ने बताया कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक सुंदरी नगरी है। वहाँ चंद्रवंश में उत्पन्न हुए द्वितीमान नामक राजा राज करते थे। उसी नगर में धनपाल नामक धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली एक वैश्य रहता था। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। वह सदा भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। उसके 5 पुत्र सुमना, द्वितीमान, मेघावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि थे। दृष्ट बुद्धि वैश्य का 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। वह वैश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। न तो वह देवताओं का पूजन करता था और न ही पितरों और ब्राह्मणों का सत्कार करता था। एक दिन वह वैश्यों के साथ उसे घूमता हुआ देखकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। परिवार के अन्य लोगों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब उसके जीवन में कष्ट पर कष्ट आने लगे और वह इधर उधर भटकने लगा। एक दिन वह भटकता भटकता महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। तब वैशाख का महीना चल रहा था। कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे। तभी दृष्ट बुद्धि उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य जी बोले कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी के दिन उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का मन प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य जी के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है।
इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और सभी कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह मोहिनी एकादशी व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।